अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो जो है वो बहुत अमेजिंग होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं बी कैटेगरी या बी फार्मेसी के बारे में डिटेल शेयर करूंगी जो कि आपको किसी ने पहले नहीं बताई होंगी। उसके अलावा मैं अपनी यूनिवर्सिटी का टूर भी यहाँ पर जो है वो आपसे शेयर करूँगी इस वीडियो के अंदर। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स देखी हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ देखी हैं जिन्हें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, लेकिन उनके घर वाले उन्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं देते। तो कि सिर्फ माहौल की वजह से या इन चीज़ों की वजह से, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर एक अच्छा इदारा हो, अगर एक अच्छा इंस्टीट्यूट हो, या उसके अलावा भी अगर आपकी खुद अच्छी नीयत हो, तो इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो आपको आगे देखने को नहीं मिलती। इस वजह से आपको जहाँ भी ऐसा लगे कि आपका कोई भी बच्चा पढ़ने वाला, तो आप हमेशा जो है उसे सपोर्ट करें, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी ने जो है मुझे बहुत कुछ दिया है। क्योंकि यहाँ आके मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, इवन कि अपने लिए स्टैंड लेना, सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। उसके अलावा जब आपकी कंपनी अच्छी हो ना, तो वो आपको जो है वो बहुत ऊपर तक पहुँचा देती है और आप बहुत कुछ सीख लेते हैं। आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आता है और आपको जो है अपने लिए स्टैंड लेने का भी मौका मिलता है। तो इसके अलावा अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि, या तो फिर अगर आपके किसी बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसे फोर्स करें। या और ये भी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बन सकता है, और अगर माँ टीचर है तो बेटी ने भी जो है वो टीचर ही बनना है। ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको पढ़ाई में किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो उसे आर्ट में इंटरेस्ट नहीं हो सकता, या उसे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो सकता, किसी और फील्ड में इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तो इसी वजह से जब आपको पता चले कि आपके बच्चे में इतनी पोटेंशियल है, तो आप उसे लाजमी सपोर्ट करें। इसके अलावा ये हमारी क्लास थी, जिसे देख के जो है मेरी बहुत सारी यादें जो है वो ताज़ा हो गई थी। और ये जो है हमारे कॉलेज का कैफ़ेटेरिया था जिसकी मैंने जो है वीडियो बनाई थी आपको दिखाने के लिए। और इसके अलावा अब हम बात करेंगे बी कैटेगरी के बारे में या बी फार्मेसी के बारे में। बी फार्मेसी जो है या बी कैटेगरी एक डिप्लोमा होता है जिसमें आपको 2 साल इसकी स्टडी करनी पड़ती है, और इसके अलावा जो है कि इसके आपको पेपर देने पड़ते हैं और साथ ही इसके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। और ये करके आप कोई भी मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं कहीं भी। और इसके बारे में मैं आपसे ऐसी डिटेल शेयर करूँगी, यानी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो बी कैटेगरी का डिप्लोमा करवा रहे हैं, लेकिन वो आपको कभी भी उसके पीछे की जो रियलिटी है वो नहीं बताएंगे। हमें इसमें अंदर जो है ना, हज़ारों की तादाद में जो लोग पेपर देने आए होते हैं, उसमें से ये आप देख सकते हैं कि फ़ेल की तादाद कितनी ज़्यादा है, और पास उसमें मार के उन्होंने एक किया हुआ बंदे को, या फिर 2-3 कोई 10-50 गुजरते हैं, तो उसके बाद उन्होंने किसी को जो है वो पास किया हुआ, वो भी स्टार लगा के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। इवन के जो इसके पेपर होते हैं वो तो नॉर्मल ही हो जाते हैं ना, यानी कि वो वैसे पेपर होते हैं जैसे आपके बोर्ड के पेपर होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल्स के अंदर जो टीम आई होती है ना, उसमें से उन्होंने बिल्कुल वो डॉक्टर्स ही भेजे होते हैं उस टीम के अंदर। और वो आप समझ लें कि प्रैक्टिकल्स एम ही नहीं होते, इसके प्रैक्टिकल्स ज़्यादा टफ़ होते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रैक्टिकल का जो पेपर है वो तो आपका आउटलाइन में से ही आता है। उसके अलावा जो है आपको जो वाइवा होता है ना, उसकी कोई श्योरिटी नहीं होती कि वाइवा जो है वो आपसे सुना जाए। वाइवा जो है ना वो आपसे आउट ऑफ द बॉक्स ही सुनते हैं। और इसके अंदर में आपको जो है वो एक ये आपकी लक पे डिपेंड करता है। और इसके अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जो भी बी कैटेगरी करना चाहता है या बी फार्मेसी करना चाहता है, तो वो कोशिश करे कि बुक में से तैयारी करे इसकी, यानी कि उसे वो सारी बुक्स पढ़े। उससे क्या होगा कि जब वो सारी बुक्स पढ़ेगा तो उसका जो पेपर है ना आपका बन के आता है, वो सारा बुक में से बन के आता है। जो लोग पास पेपर में से करते हैं ना, वो लोग, उन लोगों का थोड़ा बहुत नुकसान होता है। उसकी रीज़न ये है कि वो इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट ढूंढने के चक्कर में उनसे कुछ ना कुछ रह ही जाता है, क्योंकि इसके पेपर के अंदर 60 MCQs आते हैं। और उसके अलावा जो इसके क्वेश्चंस है ना वो कोई आ जाते हैं, 20 नंबर के इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वो इस समझ लें कि आपका पूरी बुक में से ही पेपर बन के आता है। उसका पेपर जो है वो रिलेटिवली टफ़ होता है बाकी पेपर से।
तो ये इसमें जो है मोस्टली बेनिफिट उन लोगों को होता है जो एफएससी के बाद आए होते हैं, यानी कि उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एटलीस्ट। लेकिन जो एफएससी के बाद जो है, जिन्होंने मैट्रिक के बाद फ़ौरन आ जाते हैं, वो लोग इसमें मोस्टली फ़ेल होते हैं। आपने रिज़ल्ट भी देखा होगा। तो इस वजह से मैं आपको मशवरा दूंगी कि आपने अगर बी फार्मेसी करनी भी है ना, तो एटलीस्ट आप एफएससी के बाद इसे करें, तब ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप इसे पास कर जाएं। और फर्स्ट ईयर के जो है मैं पेपर क्लियर कर चुकी थी, उसमें मैं फॉर्चुनेटली पास हो चुकी थी। तो ये सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स हैं, जिसका जो है मैं डिटेल्स आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसकी क्लिप्स मैं आपसे शेयर करूँगी। पहले प्रैक्टिकल्स में तो सिंपल जो है वो सिरप ही बनाना था, जिसके अंदर जो है हमने शुगर मिक्स करनी थी वाटर के अंदर। और और ये जो मशीन थी टैबलेट डिसइंट्रीगेटर, इसके अंदर क्या करना था, ये मशीन जो है मेडिकेशन में मोस्टली टेस्ट करने के लिए होती है कि मेडिसिन जो है वो किस रेट से एब्जॉर्ब हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, या मेडिकेशन का जो है एब्जॉर्प्शन रेट क्या है। और जो ये दूसरी मशीन थी फ्रेबिलिटी टेस्ट अपरेटस, इसके अंदर मेडिसिन की हार्डनेस को टेस्ट करते हैं कि वो कितनी हार्डनेस है। और सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो है इसके अंदर मेडिसिन की मिक्सिंग के लिए, जो कि सर्कुलर मोशन से जो है मेडिसिन को मिक्स करती है, ये उसके लिए है। ये दो तरह की मशीन्स यहाँ पर पड़ी हुई थी। ये ओवन था किसी भी चीज़ को जो है वो हीट करने के लिए, या मेडिकेशन, मोस्टली मेडिकेशन के लिए होता है, और दूसरे प्रोसीजर्स में ये काम आता है। ये मशीन जो है, ये मशीन स्टेटर था मेडिसिन की मिक्सिंग के लिए, मोस्टली ये होता है। मैं लैब के अंदर हर तरह का अपरेटस जो है वो मौजूद था, जो कि हमने पढ़ा हुआ था। ये ऑटोक्लेव मशीन है। ऑटोक्लेव मशीन जो है वो बेसिकली मेडिसिन की या इंस्ट्रूमेंट्स की स्टरलाइजेशन के लिए होता है, जो कि स्टीम के थ्रू स्टरलाइजेशन करती है। और ये आप जानते होंगे वेट मशीन थी, और उसके साथ ही जो है ये स्टॉपवॉच थी, जिसके अंदर जो है टाइम मेजर करके तो हम रीडिंग्स करके चेक करते हैं कि मेडिसिन के टेस्ट के अंदर ये यूज़ होती है। और दूसरा जो प्रैक्टिकल था, इसके अंदर हमने पहले डेक्सट्रोज, जिसे हम सिंपल शुगर कहते हैं, उसे मेजर करना था। और उसे मेजर करके फिर उसके वाटर के अंदर जो है वो उसे मिक्स करना था। और यहाँ पर जो है मैं शुगर मेजर कर रही थी ये वेइंग मशीन के ऊपर डाल कर। तो फिर उसे पानी के अंदर मिक्स करना था। और दोनों दिन ही हमने लेबल्स तैयार किए थे। लेबल्स यानी कि इसके अंदर सारे लगाने थे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, सोल्यूशन का नेम बताना था, जैसे कि हम सिरप पे लेबल देखते हैं। उसके अलावा उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी थी। और ये जो तीसरा प्रैक्टिकल था, उस दिन आप देख सकते हैं कि इस कदर धुंध थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी उस दिन। तो ये आप कॉलेज का नज़ारा देख सकते हैं। और तीसरा प्रैक्टिकल जो था वो कंप्यूटर का था। और इसके अंदर जो है उनकी टीम जो है वो काफ़ी सख्त किस्म की थी। इवन के कंप्यूटर चल भी नहीं थे रहे, लेकिन उन्होंने हमें कहा था कि आपने जो है वो कंप्यूटर पे हमें परफॉर्मा करके दिखाना ही दिखाना है। इसके अंदर उन्होंने एक्सेल की शीट हमसे बनवानी थी। लेकिन फिर जब कंप्यूटर ना चले तो उन्होंने हमसे जो है वो दोबारा करवा ली। और यहाँ पर जो है मैंने एक बच्चे की कॉपी जो बहुत पसंद आई थी, तो मैंने सोचा इसकी क्लिप जो है मैं रिकॉर्ड करूँ। उसने कितनी अच्छी जो है कॉपी बनाई हुई है, देख सकते हैं आप। और उसके अलावा कॉपी उन्होंने हमसे नहीं ली थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कंप्यूटर के अंदर परफॉर्मेंस ही होती है। और तो उन्होंने हमसे वाइवा लिया था, और जिस दिन उस बंदे ने सबको ही रगड़ा लगाया एक किस्म का। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो फटाफट जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दे। और याद रखना आपने बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलना, ताकि मेरी हर अमेजिंग, हर इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके।